जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे 5 कैंप जो उनको अगर आप करते हैं तो उन कैंप को करने से आपको एनसीसी के सारे आयामों का एक्सपीरियंस होगा। कुल मिला के बात है कि आप एनसीसी में कल्चर से एक्सपीरियंस होंगे, आपको आर्मी का एक्सपीरियंस होगा, लीडरशिप क्वालिटीज का एक्सपीरियंस होगा और अदर एडवेंचर एक्टिविटीज का भी एक्सपीरियंस होगा अगर आप इन कैंप्स को करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कैंप है वो है हमारा EBSB कैंप, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। इस कैंप को मैंने इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया क्योंकि ये कैंप मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, बहुत शानदार कैंप होता है और यहाँ पे आपको पूरा चांस मिलता है कल्चर में पार्टिसिपेट करने का। मतलब अदर सारे जो कैंप्स होते हैं ना एनसीसी के, उसमें सारे दिन अलग अलग एक्टिविटी होती है, बट ये एकमात्र ऐसा कैंप है जहां पे आपको डेली स्टेज पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो आप सोच सकते हो जिस कैडेट ने कभी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया कहीं भी, उसको बिल्कुल डर लगता है, तो यही मौका है इसको कुछ करके दिखाने का। ठीक है, और EBSB कैंप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, अच्छी बढ़िया जगह लोकेशन होती है और यहाँ पे एक बड़ा सा स्टेज होता है, खूब साउंड वगैरह सब सिस्टम लगा होता है और खूब अच्छे से आप अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ में अपना जो भी सॉन्ग डांस जो भी रिप्रेजेंट करना है, जो भी टैलेंट आपका, बिल्कुल यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत शानदार कैंप है, इस कैंप को आपको जरूर करना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप होता है, साल में लगभग 2 बार ये होता है, हर बटालियन में आता है ये कैंप। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कैंप है, यहाँ से आपको बहुत कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा। नेक्स्ट है BLC कैंप और ALC कैंप, बेसिक लीडरशिप कैंप। इसको कर लेते आप कर सकते हैं एडवांस लीडरशिप कैंप। ये कैंप ऐसा है अगर आपको बहुत वीक कैडेट है, आपको मतलब लगता है कि अपनी लीडरशिप स्किल्स को सुधारना है, तो यहाँ पे आपको लीडरशिप स्किल्स से रिलेटेड क्लासेस ली जाती है। यहाँ पे आपके ऑफिसर्स क्लास लेते हैं, डेली कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं वो आपको। ऑफिसर जब आपके साथ रहते हैं तो आपको एक ऐसा शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है बेसिक लीडरशिप कैंप। और इस कैंप करने का इसका अगला ही पार्ट होता है एडवांस लीडरशिप कैंप। तो इसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे बेहतरीन ऑफिसर्स मिलते हैं, बेहतरीन लेवल की चीजें सिखाई जाती है आपको, आर्मी से रिलेटेड काफी चीजें देखने को मिलती है, SSB इंटरव्यूज वगैरह, मतलब जो जो लीडरशिप जहां जहां काम आती है ना लाइफ में, वो सारे आयाम यहाँ पे कंप्लीट किए जाते हैं। तो यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, बहुत शानदार कैंप में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्मी अटैचमेंट कैंप। उन कैडेट्स की बात कर रहा हूं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, टैंक्स वेपन्स देखने का शौक है, तो इस कैंप को बिल्कुल मिस मत करना। ये कैंप बहुत शानदार होता है। ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन ना आपको आपके एनओ से मिलेगी और आपकी बटालियन से मिलेगी। जिस भी आप बटालियन में हो, जिस भी बटालियन से आप बिलोंग करते हो, जिस भी कॉलेज स्कूल में रहते हो, वहां पे आपके एनओ सर होंगे, उनसे पूछिए कि कौन सा कैंप कब आएगा और इन कैंप्स के लिए पार्टिसिपेशन का प्रोसेस क्या है और पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं IMA कैंप, इंडियन मिलिट्री एकेडमी अटैचमेंट कैंप। इस कैंप के लिए सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा टफ होता है, बट लास्ट ईयर हम बात करें तो सीनियर अंडर ऑफिसर सात्विक उपाध्याय जो हमारी बटालियन से हैं, तो इन्होंने एक कैंप किया था। सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने इनके इंटरव्यू में बताया, तो आप देख लीजिएगा। मतलब इस कैंप के जो मैंने स्टोरी सुनी ना, मतलब मजा आ गया। मतलब कि यहाँ आपको जो लाइफ सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है, लाजवाब होता है। मतलब जिस तरीके से हम NCC कैडेट है, इसी तरह से हमारे IMA के भी कैडेट होते हैं, तो वहां के जो कैडेट वाली लाइफ स्टाइल है ना, वो देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, जीने को मिलती है 10 डेज के लिए। ठीक है, तो बहुत शानदार कैंप होता है, यू शुड डू दिस कैंप। ठीक है, आर्मी में जाना है, मोटिवेशन खतरनाक मिल जाएगा क्योंकि आप IMA एकेडमी को देख लेंगे जो कि देहरादून में, आप सभी को पता है। ठीक है, शानदार कैंप होता है, लाजवाब कैंप होता है। लास्ट नोट लिस्ट CATC कैंप। ठीक है, CATC कैंप में उन कैडेट्स के लिए सजेस्ट कर रहा हूं जिनको लगता है कि उनका इनमें से कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये कैंप एकमात्र ऐसा कैंप है जिसमें आपको कल्चरल प्रोग्राम भी होगा लास्ट डे। यहाँ पे आपको बेसिक ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, यहाँ पे आपको आर्मी से रिलेटेड फायरिंग वगैरह भी कराई जाएगी, वेपन्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपके अलग ऑफिसर्स आएंगे जो आपको अदर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी से रिलेटेड। ठीक है, तो कुल मिला के इन सभी का कॉम्बो कंप्लीट होता है इस एक कैंप में, CATC कैंप में। तो मैं तो कहूंगा कि आपको ये 5 कैंप करने ही है, शुरू के 4 कैंप तो 100% करना ही है, बट ये जो लास्ट वाला कैंप है तो ऑब्वियसली कंपलसरी होता है, बट हो सके तो इस भी कैंप को 2 से 3 बार कर लेना, क्योंकि यहाँ अगर आप एकदम एक्सपर्ट हो गए तो देन डेफिनेटली आप इन सभी कैंप में भी अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने के लिए लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा, अगर आपने NCC ज्वाइन की है ना, तो कम से कम 5 कैंप तो करना। मेरे टाइम पे कोविड था, मैं 3 ही कर पाया, बट मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने 3rd वाला जो कैंप था, नेशनल कैंप किया था, वो ये वाला कैंप था, EBS कैंप। मैं सोचता हूँ कि ये कैंप जब ऐसा था, तो जब मैं कैसे इंटरव्यू लेता हूँ कि ये वाला कैंप कैसा था, ये वाला कैंप कैसा था, ये वाला कैंप कैसा था, तो अनबिलीवेबल यार, मतलब क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है। अगर आप एक NCC कैडेट है तो डेफिनेटली आपको इन कैंप्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इन कैंप में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ 10 डेज का ड्यूरेशन होता है, मिनिमम 2-4 दिन आने जाने के अगर हम जोड़ ले वो चीजें अलग है, बाकी 10 डेज के लगभग हमारे सभी कैंप है और काफी एंजॉय करने को मिलता है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, साथ में याली प्लेलिस्ट चेक करें, इसमें मैंने इन कैंप्स को करे हुए कैडेट्स का इंटरव्यू लिया जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।